मान लो अगर आपने अपने घर में कोई डॉग कुत्ता पाला है या बिल्ली भी है, तो रात के टाइम में अगर वो भौंकता है तो आपको लगता है यार शायद कोई बाहर चोर आ गया, उचक्का आ गया, चलो देखें बाहर जाके। ऐसा हुआ होगा कई बार। और बाहर जाके जब आप देखते हो तो कोई भी नहीं मिलता और आपका डॉग फिर भौंके जा रहा है। लेकिन उसके बाद आप दोबारा चेक करते हो, यार कोई वाकई में तो नहीं, कोई चोर तो नहीं है, कोई घर के बाहर कोई घूम तो नहीं रहा है। आप देखते हो फिर कोई नहीं है। और उसके बाद जब एक दो बार ये होता है तो उसके बाद आप उसी को डांट के, थप्पड़ मार के, चुपचाप सो जा, हमें भी सोने दे। इट हैपन्स। और आपके साथ भी हुआ होगा। आप उस फ्रीक्वेंसी को, आप उस साउंड को नहीं सुन पा रहे हो जो वो सुन पा रहा है। आपकी रेंज, ऑडिबल रेंज या साउंड सुनने की रेंज भगवान ने लिमिटेड दी है इंसान को। और अगर लिमिटेड रेंज हमें दी है तो वो है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, 70, 80, 100 हर्ट्ज। आई होप बहुत ही फेंट साउंड अभी आपको सुनाई दे रही होगी। हेलो एंड नमस्ते टू ऑल ऑफ यू अगेन। साइंस की बात करने लगा हूँ। अगर आपने अपने घर में कोई पेट, कुत्ता या बिल्ली पाला है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। हमारी हर एक्टिविटी में साइंस इन्वॉल्व है, हर में। चलने में साइंस इन्वॉल्व है, बोलने में साइंस इन्वॉल्व है, सुबह से शाम तक जो भी हम काम करते हैं उसमें साइंस इन्वॉल्व है। बस थोड़ा कुछ एक समझने की कोशिश करते हैं कि हाँ कौन सा कॉन्सेप्ट या कौन सी चीज़ है जो कि साइंस से रिलेट करती है, कुछ नहीं करते। तो मैं इन्हीं रोज़मर्रा वाली जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उसमें जो साइंस इन्वॉल्व है उसके बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश किया करूँगा। तो चलिए, अगर आपने, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आपने पेट, कुत्ता या बिल्ली घर में पाले हैं तो उसके पीछे की साइंस क्या है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मान लो अगर आपने अपने घर में कोई डॉग, कुत्ता पाला है या बिल्ली भी है, तो रात के टाइम में अगर वो भौंकता है तो आपको लगता है यार शायद कोई बाहर चोर आ गया, उचक्का आ गया, चलो देखें बाहर जाके। ऐसा हुआ होगा कई बार। और बाहर जाके जब आप देखते हो तो कोई भी नहीं मिलता और आपका डॉग फिर भौंके जा रहा है। लेकिन उसके बाद आप दोबारा चेक करते हो, यार कोई वाकई में तो नहीं, कोई चोर तो नहीं है, कोई घर के बाहर कोई घूम तो नहीं रहा है। आप देखते हो फिर कोई नहीं है। और उसके बाद जब एक दो बार ये होता है तो उसके बाद आप उसी को डांट के, थप्पड़ मार के, चुपचाप सो जा, हमें भी सोने दे। इट हैपन्स। और आपके साथ भी हुआ होगा। और उसके बाद वो बेचारा चें चें करता हो अपने उधर चला जाता है, सब साथ में खूब सारी गालियाँ भी आपको निकालता होगा कि भाई तेरे लिए कर रहा था मैं, बस तो किसी को चुप करवा रहा था जो तुमने। पर ये वो नहीं जानता कि आप उस फ्रीक्वेंसी को, आप उस साउंड को नहीं सुन पा रहे हो जो वो सुन पा रहा है। आपकी रेंज, ऑडिबल रेंज या साउंड सुनने की रेंज भगवान ने लिमिटेड दी है इंसान को। और अगर लिमिटेड रेंज हमें दी है तो वो है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। तो देखिएगा, मैं यहाँ पर आपको साउंड सुनाने की कोशिश करता हूँ। सुनने की कोशिश करिएगा जरा। आपकी रेंज, ऑडिबल रेंज 20 हर्ट्ज से शुरू होगी। साउंड सुनिएगा। ट्वेंटी 27 हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज, 34, देखना कब सुनाई देगा आपको, 39, 45, 50, एक स्टेज आएगी जब सहन करनी मुश्किल हो जाएगी, 67, 70, 80, 100 हर्ट्ज। आई होप बहुत ही फेंट साउंड अभी आपको सुनाई दे रही होगी। 150 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज, 300 हर्ट्ज। अब आपको सुनाई दे रही होगी अच्छे से। 400 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज, 600, 700, 800, 1000 हर्ट्ज।
सुनते जाइएगा। 1700 हर्ट्स, 2000 हर्ट्स, 2500 हर्ट्स, 3000 हर्ट्स। आप सुनते जाइएगा कहां तक आपको अच्छे सुनाई दे रही है। स्टिल हो रही है साउंड आहिस्ता आहिस्ता। 4000 हर्ट्स, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10,000। यूजुअली इसके ऊपर एज रिलेटेड रहता है। बच्चे तो सुन पा रहे होंगे, अभी अगर आपकी उम्र कम है आप सुन पा रहे होंगे, लेकिन एज अगर आपकी 40-50 ज़्यादा है तो शायद ये वाली साउंड आपको नहीं सुनाई दे रही है। 17,000 हर्ट्स, 18,000 हर्ट्स, 19,000 हर्ट्स एंड 20,000 हर्ट्स। बाद वाली साउंड आप नहीं सुन पाए, लेकिन ऊपर वाले ने आपको ये रेंज लेके भेजा है। बच्चे जब होते हैं तो बच्चों के यूजुअली शुरुआत से 20 हर्ट्स से लेके 20,000 हर्ट्स तक की सारी साउंड वो सुन पाते हैं, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है कानों में थोड़ा दिक्कत आने लगती है, तो लास्ट वाली जो हायर फ्रीक्वेंसीज हैं और शुरुआती लोअर फ्रीक्वेंसी में सुनने में दिक्कत आती है। खैर, ये तो हुई बात कि हम कौन सी फ्रीक्वेंसी सुन पाते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके डॉग की हियरिंग रेंज क्या है। हियरिंग रेंज फॉर ह्यूमन बीइंग इट इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। पर डॉग्स के लिए रेंज होती है 15 हर्ट्ज। लोअर रेंज ऑलमोस्ट सेम है हमारी और हमारे डॉग की, लेकिन अपर रेंज हम 20,000 हर्ट्ज तक की सुन पाते हैं, लेकिन उसको 45,000 उसकी सेंसिटिविटी है। मतलब वो साउंड जो हम नहीं सुन पाते, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, वो भी वो सुन पाता है। अब रात के टाइम में बहुत सारे क्रीचर हैं जो कि, और इसको 20,000 सुपर से हर्ट्ज की जो साउंड होती है उसको अल्ट्रासोनिक साउंड बोलते हैं। बहुत सारे बर्ड्स हैं और क्रीचर हैं जो कि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं जब चीखते हैं, चिल्लाते हैं। जैसे बैट्स हो गए, चमगादड़, तो वो अल्ट्रासोनिक वेव्स 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की वेव जनरेट करते हैं। अब हम नहीं सुन पाते उसको, लेकिन आपका डॉग, पालतू जो डॉग है वो सुन पा रहा है। वो उसी को रिस्पॉन्ड कर रहा था, उसी साउंड को। रात के टाइम में अगर वो भौंक रहा है और उसको डराने की कोशिश कर रहा है कि भाई मेरा मालिक सो रहा है, इसको सोने दे आराम से और तू चुप हो जा, उसको डराने की कोशिश करा, लेकिन आपने जाके उल्टा अपने डॉग को डरा दिया, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो आपसे अलग फ्रिक्वेंसी सुन पा रहा है। और आपकी कैट वो और ज़्यादा सेंसिटिव है, 65,000 हर्ट्ज तक की साउंड सुन पाती है। पर अब अच्छी बात है कि कैट भौंकती नहीं है रात को, चुपचाप आपने सुना और कहीं जाके सो गए। या यूजली आपने देखा होगा कैट रात में सोती कम है, तो रात के टाइम में क्योंकि शोर ज़्यादा नहीं होता है, तो वो सारी की सारी साउंड जो कि आसपास से कहीं आ रही है, वो सारी की सारी साउंड आपकी कैट सुन पाती है। तो अपने डॉग पे भरोसा रखिए, वो रात के टाइम में बेकार में नहीं भौंकता, वो कुछ ऐसी साउंड सुन पा रहा है जो आप नहीं सुन पा रहे थे, वो इसलिए भौंकता है। थैंक यू।